जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं वन लाइनर के पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस। मैं ये सीरीज़ लगातार लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए और आई होप कि आने वाली अपकमिंग एसीसी जो एग्ज़ाम होने वाली है 1 to 8, इसमें आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा इससे। एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूँगा, और आप चाहते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, जहाँ पे कि लगातार हमने क्विज़ चला रखा है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऊपर क्लिक करके। और आप चाहते हो लास्ट टाइम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स परचेस करना जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए श्योर शॉट 101% आपके लिए काम करते हैं, तो वो है आपको इस नंबर पे जो भी डिटेल्स है वो मिल जाएंगी। एंड आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हों। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9038219100। चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन के साथ। हु इज़ द कस्टडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कस्टडियन के बारे में बात आती है कि किसके अंदर रख रखाव में होता है, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रख रखाव में होता है। सो अभी आपके लिए क्वेश्चन ये हो सकता है कि अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन से नंबर के हैं। तो नंबर के बारे में बात करूं तो नंबर है उनका 50वां नंबर के वो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और उनके नाम के बारे में बात करूं तो नाम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सो आई होप आप लोगों को नाम याद हो, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए नाम क्या है उनका। सो आपके क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। व्हाट क्वालिफिकेशन आर मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। तो क्या क्या है उनके लिए जो क्राइटेरियाज हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या चीज़ें होती हैं जो होनी चाहिए उनके अंदर। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हैव अ practiced as a advocate in one or more high court for last 10 years। उसके बाद है नेक्स्ट, अ reputed ज्यूरिस्ट शुड बी। तो ये क्राइटेरिया इनके लिए एक है कि आपका जो मार्केट में रेपुटेशन है वो बढ़िया होना चाहिए। 10 साल आप कम से कम एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में आपने काम किया हो और आप इंडियन सिटीज़न हो। तो ये एक बेसिक क्राइटेरियाज हैं। अभी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन इस पे आ सकता है वो बता रहा हूँ मैं। देखिए, जो आपकी एसीसी एग्ज़ाम है उसमें तो एक बेसिक पैटर्न पे आता है। बट आप कोई और बाहर के सिविल में एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस दे रहे हो, आप सीजीएल दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें आपके साथ क्या आ जाती हैं चीज़ें। उसमें आपकी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको ये तीन के तीनों क्राइटेरिया दे देंगे, ऑप्शन ए बी सी में मेंशन करके एक दे देंगे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस करके आपको दे देंगे वो। तो अभी उसमें हो सकता है आपको ए बी का पेयर एक दे दे आंसर में। ऑप्शन नंबर ए में दे देंगे ए बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दे देंगे बी सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी में दे देंगे ए बी सी इज़ करेक्ट, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस वाला दे दें या और दो चीज़ों को कॉमन कर देते। तो इस जो आप कोई भी अगर बाहर के एग्जाम दे रहे हो तो उनके लिए आपको पूरा फैक्ट फिगर जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। वेयर इज़ इट प्रोहिबिटेड टू एडवोकेट फॉर रिटायर्ड जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे प्रोहिबिटेड है? किसी भी कोर्ट में इंडिया में प्रोहिबिटेड है। एक चीज़ मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है चैनल में कुछ कंटेंट है, कुछ चीज़ें आपको देने लायक हैं तो। और जो आप वीडियोस देखते हो यार, व्यूज़ आते हैं मेरे ठीक ठाक से, थोड़े कभी 100 50 40, तो लाइक कर सकते हैं अगर आप, तो मेरे ऊपर काफ़ी बूस्टअप मिलता है मेरे को उससे, और काफ़ी हेल्प मिलता है। तो लाइक करने से थोड़ा अच्छा फील होता है, तो थोड़ा लाइक भी कर दिया करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ मैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट अदर देन अ चीफ जस्टिस कैन बी, कितने हो सकते हैं? 25। नेक्स्ट है, द लॉ मेड बाय द जुडिशरी इज कॉल्ड डिसीजन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश द प्राइमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स अबव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये है गोलाकांत केस। गोलाकांत केस में ये हुई थी। नेक्स्ट है, बाय whom कैन द हाई कोर्ट जज बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्पिटेंस और प्रूवन मिसकंडक्ट इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। तो ये किसके ऊपर हम एक जो हाई कोर्ट का जज होता है उनको हम हटा सकते हैं उनके पोजीशन से। तो ये प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो ये प्रेसिडेंट हटा सकते हैं उनको, और किसके से हटा सकते हैं? दोनों पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन से। देखिए, तो अगर मैं प्रेसिडेंट के बारे में एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रेसिडेंट जो हमारी प्रेसिडेंट हैं ये फ़िलहाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि इंडिया की अभी 15वीं प्रेसिडेंट हैं। और इन्होंने जो चार्ज लिया था, ये चार्ज लिया था 25 जुलाई 2022 से। और जो टेनवर होता है एक प्रेसिडेंट का वो होता है 5 साल का। सो इसको याद रखिएगा। और आपसे जो इनके बारे में फैक्ट फिगर्स में आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से नंबर की थी प्रेसिडेंट,
मतलब सॉरी कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, तो ये 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है। अगर मैं लेडी के बाद में बात करूं कि कोई महिला प्रेसिडेंट है, तो ये सेकंड नंबर की महिला प्रेसिडेंट है। पहली महिला प्रेसिडेंट जो थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी। हु कैन रिमूव द हाई कोर्ट जज? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेजोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट पास बाय द स्पेशल मेजोरिटी। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द 323 अल्फा। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डील्स विथ मैटर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। तो ये नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है ये किसके साथ डील करती है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के साथ। द हाई कोर्ट ऑफ लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? केरला। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो सॉरी इसको याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का जो आपका लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे स्टेब्लिश्ड है, किस स्टेट में? तो वो है केरला में। इन इन इंडिया इन विच लेवल आर द कोर्ट? सो मैं आपको बता दूं 3 लेवल के जो कोर्ट्स हैं जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, उसमें है एक है आपका जो सबसे नीचे से मैं लेता हूँ, सब ऑर्डिनेट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल एंड विलेज लेवल पे एक कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं, हु अपॉइंट्स कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो कौन इनको अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो इनको याद रखिएगा। हाउ मच रेनफॉल इज द टेनवर ऑफ कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो कितने का होता है? ये 6 साल का होता है। हु इज़ द हाइएस्ट सिविल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ये कौन सा होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सो दैट इज प्रेसिडेंट। वेयर डज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू बी हेयर्ड? एनी लॉ कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे आपके एग्जाम में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आई होप आपको कंटेंट अब समझ में आ रहा होगा कि कंटेंट का लेवल क्या है। तो अगर ये कंटेंट आप चाहते हो अपने पास में लेके परचेस करके पढ़ना, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर 9038219100 गिवन है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, विच कमीशन आर एस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन? तो ये होता है फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन। सो अगर मैं फाइनेंस जो अपने फाइनेंस कमीशन इनके बारे में बात करूं, तो इसके जो चेयरमैन हैं वो फ़िलहाल हैं एन.के. सिंह, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। इसके बारे में बात करता हूं मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो अगर मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करता हूं, इसके चेयरपर्सन के बारे में, तो जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर मनोज सोनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्शन कमीशन के हेड के बारे में, तो ये हैं राजीव कुमार जी, और ये अपॉइंटेड हैं सिंस 15 मई 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ मैं यहाँ पे, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वॉज स्टैब्लिश? तो ये था 1950 में। सो थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 15 मार्च 1950 को, 72 साल पहले, और डिज़ोल्व हुआ है 13 अगस्त 2014 को, 8 साल पहले। और जो इसके बारे में सुपरसीडिंग एजेंसी है ये है नीति आयोग। ओके, सो इन द फर्स्ट Independence Day speech in 2014, Prime Minister Narendra Modi announced his intention to dissolve the Planning Commission. It has since been replaced by the new institution named as नीति आयोग। अभी नीति आयोग क्या है, ये कब से लागू है, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आते हैं और एसएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं इसके बारे में। तो ये जो इम्प्लीमेंटेड था, नीति आयोग, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 को, 7 साल पहले। और अगर इसके बारे में बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन हैं वो खुद अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर मैं वाइस चेयरपर्सन की बात करूं तो सुमन बेरी इनके अभी वाइस चेयरपर्सन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए, तो इनको याद रखिएगा। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज टिल अटेंडिंग द एज ऑफ 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। मतलब 6 साल तक आप टर्नओवर में काम कर सकते हैं। अगर आप उसके बीच में 65 के होते हैं तो आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, और नहीं होते हैं तो 65 साल की उम्र तक अगर आप 6 साल कर पाते हैं टर्नओवर तो आप कर सकते हैं काम। ये हैं थोड़े से वन लाइनर पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश करी आपको एलिब्रेट करके समझाने की। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो पक्का चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,
और मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेके आप लोगों से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और भी अगर लगता है आपको कुछ चाहिए, मेरे से लगता है कि मैं स्पेसिफिक चीज़ कंटेंट लेके आऊँ, तो पक्का मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।